लग्जरी लाइफ जीने लगूंगा, कार और सब हो जाएगा मेरे पास, घर बार सब हो जाएगा। तो हम लुधियाना शहर में रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टूडियो। तो भाई ये कभी नहीं होगा, ठीक है। हाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि कल मैं ये बॉक्स खरीदा था जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने की हुई थी। ये बॉक्स कल मैं 2000 रुपए का लेके आया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग की थी। इसके अंदर का ये है वो डिवाइस जिसके अंदर में दो माइक्स होते हैं, जैसे कि एक माइक यहाँ और एक माइक मैंने लगाया हुआ है। जो आज इस वीडियो में जो आवाज मेरी रिकॉर्ड हो रही है वो इसी माइक के थ्रू हो रही है। तो अब देखते हैं कि इसकी आवाज कैसी है। अब तो रिकॉर्ड करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो कल मैंने आपको ये अपना एरिया दिखाया हुआ था जहां पर हम सोते भी हैं और ये सब रख लेते हैं, और जो भी हमारे नोटबुक हैं, ये सारी चीजें मैंने कल आपको दिखाया हुआ था। तो आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमने इसी रूम के अंदर में एक स्टूडियो बना रखा हुआ है जिसके अंदर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मैं मतलब खुद अकेला ही रिकॉर्ड करता हूं और सारी एडिटिंग भी करता हूं। तो उस चैनल का मेरा नाम है साहिल BR, और ये जो चैनल पे, जिस चैनल पे ये वीडियो जाएगा अभी, ये ब्लॉगिंग वाली, तो इस चैनल का नाम है साहिल BR ब्लॉग्स। तो ये ब्लॉग्स वाले पे मैं डालता हूँ, और बाकी जो अंदर की जो ट्रेंडिंग टॉपिक होती है, या फिर कह लीजिए देश के अंदर में जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक होती है, जितने भी न्यूज वाली कोई खबरें आ जाती हैं, तो वो सारी की सारी टॉपिक पे मैं रिकॉर्ड करके वो डालता हूँ दूसरे वाले चैनल पे जिसका नाम है साहिल BR। तो उसके लिए मैंने एक स्टूडियो बना रखा हुआ है। तो आज मैं वो स्टूडियो आपको दिखाऊंगा कि उस स्टूडियो में मैं क्या क्या रखा हूँ, कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, चाहे कितना बजट लगा है मेरा। तो ये सारा चीज मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि कल के डेट में सिर्फ मैंने ये अनबॉक्सिंग की हुई थी, तो यही सब दिखाया था ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग में वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज है, मैंने उसको किस हिसाब से बनाया हुआ है, कितना बजट लगा है उसमें, किस किस ने मेरी मदद की हुई है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। और आप मेरा स्टूडियो देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मतलब कैसा स्टूडियो है ये, मैंने कम बजट में ही किया हुआ है। क्योंकि अक्सर आप ये देखेंगे कि जो शहरों में होते हैं लोग, तो वो कम मतलब एक छोटे से एरिया में ही बहुत कुछ करना होता है हमें। तो हम लुधियाना शहर में रहते हैं, तो हमारे पास ज्यादा एरिया नहीं है, रूम के अंदर में ज्यादा स्पेस नहीं है। मतलब 10 बाई 10 का एरिया है हमारा। तो 10 बाई एरिया में आप यही देख रहे हैं कि मेरे को लगता है कि 3 बाई 2 में तो यही होगा। और तो इस एरिया के बाद हमने अपना स्टूडियो बनाया 2 बाई 2 के एरिया में। तो ये छोटा सा स्टूडियो है मेरा, जो आपको लगेगा कि क्या किस हिसाब से बंदे ने बनाया है। तो मेरे पास स्टूडियो का पैसा नहीं था, इसलिए मैं उसमें जो भी मेरे घर में पुरानी चीजें थी उन्हीं के यूज करके मैंने ये स्टूडियो तैयार कर दिया। अब उसी के अंदर मैं अपना रिकॉर्ड करता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। बाकी जैसा टाइम आएगा उसके हिसाब से आगे आने वाले टाइमों में हम दूसरा स्टूडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो बजट है उस बजट के हिसाब से मैंने ये स्टूडियो तैयार किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको स्टूडियो दिखाता हूँ आज के इस ब्लॉग में। तो फिर बहुत अच्छा होगा अगर आप स्टूडियो को देखें। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे पास बहुत ज्यादा बजट नहीं होता है, क्योंकि किसी के पास 500 बजट है, किसी के पास 1000 बजट है, लेकिन वो आगे कुछ करना चाहता है, तो वो शायद इससे कुछ सीख सकता है। और सीख नहीं सकता है तो भी देख तो सकता ही है कि हाँ बंदा किस हिसाब से कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हर किसी को ये काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब में कितना ज्यादा मतलब वो है कि आदमी मतलब यूट्यूब पे गया तो सक्सेस हो गया तो कहाँ तक पहुंच सकता है। तो हम भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में हमें उम्मीद है कि हम आगे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वैसे फिलहाल कि किस हिसाब से मैंने स्टूडियो तैयार किया हुआ है। और खैर आप मुझे ये जरूर बताना कि इस माइक से जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे कैसी आवाज आती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये सारी चीजें को दिखाता हूँ। स्टूडियो मेरा जो भी मैंने बनाया है, लेकिन शायद आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह का स्टूडियो इसने बना रखा है। लेकिन देखिए मेरे पास जितना बजट था मैंने उसमें पूरी कोशिश की है, और जैसा भी बना मैं इसके अंदर रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हालांकि जैसा भी बना है वो मेरे लिए तो बेहतर है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में इसको मैं अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा कि कुछ बदलाव किया जाए। लेकिन अभी जितना भी बजट है मेरे पास उस हिसाब से मैंने बनाया है। तो चलिए देखते हैं। वैसे मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ, ये स्टैंड है जिसके ऊपर मैं रख के अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये मेरा स्टैंड है, आपको दिखा दूं, ये मेरा स्टैंड है। ये देखिए ये मेरा स्टैंड है जिसके ऊपर अभी मैं रख के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टूडियो। तो ये इधर है जी मेरा स्टूडियो, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा स्टूडियो है। अभी मैं इसको खोलूंगा फिर हम देखते हैं कि क्या क्या अंदर है। तो फिलहाल इस स्टैंड को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस है नहीं इधर रखने के लिए। तो हमने स्टैंड को थोड़ा छोटा किया, स्टैंड को हमने थोड़ा छोटा कर लिया है, और अभी हम स्टैंड को इसके ऊपर रख देते हैं।
ये मेरा स्टैंड है जो जैसे कि मैं ब्लॉगिंग रिकॉर्ड करता हूँ तो बाहर इसको खड़ा कर देता हूँ, और जब अंदर करना होता है तो इसको मैं अंदर करके रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो आपने मेरा स्टैंड देख लिया। ये मैं स्टैंड लिया था 200 रुपए का, हालांकि वो 300 रुपए बोल रहे थे, लेकिन मेरे को 200 रुपए में मिल गया था कहीं से, सेकंड हैंड ही लिया था मैंने, तो ये 200 में मैंने लिया हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टूडियो। तो ये मेरा स्टूडियो है, ये हम खोलते हैं, ये रहा जी मेरा स्टूडियो। ये देखिए, ये मेरा स्टूडियो है। इसके अंदर में मैं अपने वीडियो बनाता हूँ। ये सारे देख लीजिए किस तरह का स्टूडियो है। तो ये है जी, तो इसकी ओपनिंग है। अगर आप ये देखेंगे, देख रहे हैं कि ये लकड़ियां हैं जिसको मैंने खुद ठोक ठाक के इसको बनाया हुआ है। ये सारा देख रहे हैं, ये देखिए, ये रुई है, ये इसके अंदर रुई भरा हुआ है, और इसको मैं और मेरी वाइफ ने मिलके बनाया हुआ था। हमने रुई लेके आया था 5 किलो, 5 किलो में रुई लेके आया था 30 रुपए के हिसाब से, तो 30 पंजे हो गए इधर 150 रुपए, तो 150 रुपए का हमने रुई लगाया इसके अंदर में। तो ये देखिए, ये हो गया। और ये देखिए ऊपर भी हमने रुई लगाया हुआ है। रुई इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो वॉइस है वो मतलब बाहर ना आ जाए हमारा, मतलब थोड़ा क्लियर है इस करके। और ये देखिए मैंने ग्रीन पर्दे लगाए हुए हैं। और ये हमारा स्टूडियो है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। देखिए किस तरह का है, अक्सर आपको ये लटका फटका दिखेगा, लेकिन जैसा भी है हमने अपनी तरफ से पूरी फुल कोशिश की हुई है। और चारों तरफ से हमने ग्रीन पर्दे से कवर किया हुआ है, ये आप देख लीजिए। और इसके अंदर में ये स्टैंड अक्सर यही रहा करता है, ये स्टैंड यही रहा करता है। तो आप देख रहे हैं ये स्टैंड रहता है, और सामने मैं कुर्सी पे बैठ के सारे स्पीचेस बोलता हूँ। लेकिन मेरे पास वो नहीं था, क्या कहते हैं यार, टेली जो प्रॉम्प्टर होता है, वो टेली प्रॉम्प्टर नहीं था मेरे पास। तो मैं पेज पे ही लिख के, मतलब अपने नोटबुक पे लिख के मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा नोटबुक है, ये है मेरा नोटबुक। तो जैसे कि मैं अपने नोटबुक पे लिख लेता हूँ, इधर देखिए, ये कोई भी मतलब स्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर मैं उसको अपने स्टूडियो में यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ। मैं आपको दिखाई देता हूँ, एक मिनट, इधर आराम से इधर बैठ जाता हूँ, इधर बैठ जाता हूँ। और ये जो स्क्रिप्ट है तो इस पैर पे अपने रख लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो मेरा स्टैंड है, इस स्टैंड को यहाँ रख के और बाकी इस हिसाब से सीधा करके मैं इसको, और यहाँ पर फोन रखता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास पहले माइक ये नहीं था, ये तो मैं अभी लेके आया ना, तो पहले मेरे पास ये माइक नहीं था। तो यहाँ पर मैं जो वायर वाला जो नहीं होता है माइक है, तो उस माइक का यूज कर रहा था। तो काफी देर तक मैं उसको यूज किया, 1-2 महीने तक। तो मुझे लगा कि क्लियर आवाज नहीं है, तो मैंने एक यूट्यूबर को देखा जो अपने जो हेडफोन होता है, हेडफोन का यूज करके वो मतलब रिकॉर्ड कर रहे थे। तो फिर मैं हेडफोन से रिकॉर्ड करने लगा, और फिर ये मैं कल के डेट में 2000 का लेके आया। और ये स्क्रिप्ट है जिसको देख देख कर मैं बोलता हूँ, और कुछ लाइनें हैं, अगर आप नोट करेंगे तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, जैसे कि कुछ लाइनें हैं, जैसे कि देखिए, जब हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब ने, मतलब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जब बोला हुआ था कि सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो, तो ये उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना मत खरीदिए और तेल कम इस्तेमाल करिए। वो उस स्क्रिप्ट में मैंने लिखा हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हुआ आपने साफ देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदो, तेल का कम इस्तेमाल करो, इससे देश की सेवा होगी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि साहब, अगर आप अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर दें और इस भारी भरकम एडवर्टाइजमेंट को रोक दें, तो क्या उससे देश का सेवा नहीं होगा? तो इस तरह का स्क्रिप्ट लिख के छोटे छोटे पैरों में मैं लिख देता हूँ। इसके बाद क्या होता है कि एक बार में किसी भी लाइन को एक बार बोल देता हूँ, फिर दूसरी लाइन को एक बार बोल देता हूँ, और रिकॉर्ड करके ऐसे, फिर कट करके मैं अपना वो कर लेता हूँ कि मतलब ऐसे हो जाता है, काफी बेहतर होता है। तो उस हिसाब से भी रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, इस करके मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो आपने देखा कि मतलब मेरा स्टूडियो कैसा है, कितना लो क्वालिटी का है, और मतलब कितने बजट का होगा। आप तो समझ ही गए होंगे, आपको एस्टिमेट तो हो ही गया होगा कि कितने कम बजट में मैंने इसको तैयार किया हुआ है। और आपने मेरा स्क्रिप्ट भी देखा। तो इस ब्लॉग में बस मेरा सीधा सीधा यही है कि मतलब था कि आपके पास जो भी चीज है ना, उससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए जो भी बजट है आपके पास, ये मत सोचिए कि फलाने क्या कहेंगे, ठिकाने क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि देखिए, कमाना आपको है, खाना आपको है, ठीक है।
कोई अगर आप भूखे पेट रहोगे तो कोई आपको कुछ देने नहीं आएगा, कुछ लेने नहीं आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल अगर आपके पास अच्छा फैसिलिटी होता है, अच्छे मतलब स्टैंडर्ड पे आप रहते हैं, अपनी फैमिली को अच्छे से रखते हैं, तो फिर शायद दुनिया में जो लोग आपको नहीं चाहते होंगे या फिर जो लोग नफरत करते होंगे वो लोग भी मतलब आपको पूछेंगे कि हाँ भाई फलाने तू कैसा है। वरना आप ये देखोगे कि मैं इतना वो हूँ, ये हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। कोशिश करो, आप सोचो कि मेरे कैसा हाल है। मैं तो यार, मेरे को देखो, मेरे को कोई शर्म वरम नहीं है भाई। जो देख रहा है वो देखे, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से। क्योंकि देखिए मेरे मन में जो है वो मैं बोल दे रहा हूँ। मेरे को किसी से ना डर है ना भय है। मैं अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, ठीक है। मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मेरे पास जो था वो मैंने आपको दिखाया। मैं अपने हालात दिखा रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि दुनिया क्या सोचती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दूसरी जगह काम भी करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा दूसरा और भी कोई रास्ते हो जहां से मैं पैसे अर्न कर सकूं। मैं शुरुआत में यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखाने की। मेरा अभी फिलहाल इससे कोई पैसा वैसा अर्न करने का कोई मतलब नहीं है। बस ये चाहता हूँ कि जो लोग हैं, मतलब जो लोग जिस सिचुएशन में वो चाहे तो शुरू कर सकते हैं। और मैं, मेरे भाई लोग भी हैं, वो भी जो मतलब सोचते रहते हैं कि शुरू किया जाए, लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ अच्छा स्टैंडर्ड हो जाए तब शुरू करेंगे। तो भाई स्टैंडर्ड बदलने के लिए तो मैंने शुरू किया हुआ है यार, हैं। अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा तो फिर कोई कैसे, मतलब अगर मैं अच्छी जिंदगी जीने लगूंगा, लग्जरी लाइफ जीने लगूंगा, कार और सब हो जाएगा मेरे पास, घर बार सब हो जाएगा, तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है भाई, हैं। आप खुद बताइए, मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं ये कर रहा हूं ताकि इंसान आगे बढ़ सके। देखो भाई, वीडियो बनाने में या फिर अपनी रियलिटी बताने में दुनिया को कोई वो बहुत बड़ा वो नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना वो कि आज के दौर में लोग ना दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं कि मेरे पास ये है वो है। हकीकत में होता कुछ नहीं है, लेकिन लोग दिखावा ज्यादा करते हैं। भाई हम दिखावा नहीं करते हैं। हमारे पास जो होता है हम दुनिया को वही दिखाते हैं और उसी में रहते हैं, उसी में जीते हैं। हम किसी का दो पैसा लेके अपने आप को बहुत बड़ा वो नहीं समझते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, जो है आपके पास जैसा भी सिचुएशन है आप वैसा करने की कोशिश करें। इसलिए कि देखिए, दिखावे में रहोगे तो कुछ नहीं है भाई, दिखावा दिखावा ही रह जाता है। इसलिए जो है वहीं से स्टार्ट करो, जैसे वहीं से स्टार्ट करो। मुझे अभी इसको स्टार्ट करने से पहले 10 बार सोच चुका हूँ कि मेरा फलाने बंदा क्या कहेगा, मेरा ढेकाने बंदा क्या कहेगा। भाई कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम अपना काम करो और अपनी हकीकत, मतलब अपनी हकीकत से सामना करो कि हाँ भाई ये हकीकत है, ये फेल ही है। मतलब आप फेल हो जाओ चाहे सक्सेस हो जाओ, ये सब आपका है। जो भी है, आप फेल हो जाओगे तो कोई उठाने नहीं आएगा, सक्सेस हो जाओगे तो कोई भाई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि आपको गिराने आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी है रियलिटी, आप रियलिटी दिखाओ, करो। आइए मैं सोचो कि मेरे पास ये होगा तब करूंगा। भाई नहीं है तो क्या करूं, नहीं है तो क्या करूं, दूसरों से मांग लूं। इसे जो है उसे शुरू करो। देखो मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने शुरू किया। अभी मेरे पास व्यूज नहीं है ना सब्सक्राइबर्स हैं, और लेकिन मैं शुरू कर दिया हूं। जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि देखो, हम पहले से इतना मतलब वो जिस हालत में है, अब इससे इस हालत से हम क्या नीचे गिरेंगे। हो सके तो हम शायद इससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं गिर सकते। हमारे पास खाने को है, बस वही बहुत चीज है अभी फिलहाल के लिए। आगे सोचा जाएगा जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जिससे है मेरे भाई, शुरू करो। मैंने भी शुरू कर दिया। तो फिलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली बार अगले ब्लॉग में। तो जैसा भी हो, ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें बताएं कि मतलब अच्छा लगा, चाहे कैसा भी लगा। अगर कुछ कमियां हैं या मुझे क्या चीज सुधार करना चाहिए तो ये सब चीज जरूर बताएं। लेकिन कमेंट में जरूर करें, लाइक जरूर करें। ये देखिए, आप एक लाइक करेंगे तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगता है इसको बनाने में भी, और थोड़ी मेहनत भी लगती है एडिटिंग करने में। तो आप देखिए, एक लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, चाहे जो भी दें लेकिन दें। ताकि देखिए क्या होता है ना, उससे कि हम उससे सीखते हैं कि हमें क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। तो प्लीज मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक कमेंट जरूर मारें भाई, एक कमेंट जरूर देने की कोशिश करें, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आज के ब्लॉग को देखने के लिए। बहुत बहुत मेहरबानी आपका। और अब हम कल के डेट में एक ब्लॉग डालेंगे, मतलब पर डे हम एक ब्लॉग डालने की कोशिश करेंगे। मतलब अपनी कोशिश तो पूरी होती है, थोड़ा टाइम का इश्यू रहता है। तो खैर देखते हैं कल हम, लेकिन हम ब्लॉग डालेंगे, रोज ब्लॉग डालेंगे। जो भी हो, अच्छा हो बुरा, हम रोज डालेंगे। तो प्लीज हमारे ब्लॉग को मतलब देखें और हमें लाइक करके हमें थोड़ा मोटिवेट भी करें। और जो भी हो सके कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम अपने आप को खुद मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूव कर सके। हम चाहते हैं कि हम पर डे ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहें, तभी हम आगे जा सकते हैं, वरना कोई और चांस नहीं है हमारे पास। तो थैंक यू आज के ब्लॉग को देखने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।